पाठ 17 डीएवी संस्थाएं। डीएवी संस्थाओं के बारे में हम सभी जानते हैं। विश्व में सभी जगह पर डीएवी के स्कूल खुले हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में डीएवी का बहुत ही अधिक योगदान है। डीएवी को महात्मा हंसराज जी ने स्थापित किया था। अगर हम देखें, शिक्षा समाज का आईना है। शिक्षा जन जागृति और समाज सेवा का संदेश देती है, हमारे जीवन मूल्यों की रक्षा करती है, देश की नैतिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक डोर को भी शक्ति से थामे रखती है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। 30 अक्टूबर 1883 में स्वामी दयानंद जी के देहांत के बाद उनके आदर्शों को बनाए रखने के लिए एक विचार रखा गया। स्वामी जी ने जीवन भर स्वदेश, मानव जाति और वैदिक धर्म की सेवा की है, इसलिए हम उनके ऋणी हैं। इस ऋण को चुकाने के लिए उनके नाम से एक स्मारक स्थापित किया जाए। अतः इसी उद्देश्य को सामने रखकर लाहौर में 1885 में दयानंद एंग्लो वैदिक अर्थात डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एवं मैनेजमेंट सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था, हम एक ऐसी संस्था स्थापित करना चाह रहे हैं जिसमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अवगुणों को त्याग कर केवल गुणों को ही ग्रहण किया जाएगा। संस्कृत और हिंदी की शिक्षा द्वारा शिक्षित और अशिक्षित वर्ग को और समीप लाया जाएगा। आर्य बंधुओं द्वारा उन दिनों केवल सरकारी तथा ईसाई शिक्षण संस्थाएं ही चलती थी। इन शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम व उनके तरीके से जो कुछ भी पढ़ाया जाता था, उसका देश की संस्कृति, देश प्रेम, हिंदी व संस्कृत भाषा के साथ कोई संबंध नहीं था, न वह कोई भारतीय चेतना उत्पन्न करता था। अतः आर्य बंधुओं द्वारा यह निश्चय किया गया कि ऐसी शिक्षण संस्था खोली जाए जिसमें पूर्व और पश्चिम की भाषाओं को साथ साथ पढ़ाया जाए और शिक्षा में भारतीय संस्कृति और विज्ञान दोनों का मिलाजुला रूप हो। अतः दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी नामक संस्था इस उद्देश्य को पूरा करती है। इसी के अंतर्गत इस संस्था द्वारा जो उद्देश्य रखे गए वे ये थे: पहला, हिंदी भाषा तथा उसके पढ़ाने का प्रबंध। दूसरा, वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा के पढ़ाने की व्यवस्था। तीसरा उद्देश्य, अंग्रेजी भाषा एवं विज्ञान की शिक्षा का पूर्ण प्रबंध। चौथा उद्देश्य, शिल्प शिक्षा द्वारा व्यवसाय की शिक्षा। इन उद्देश्यों से स्पष्ट हो जाता है कि उस समय भी देशवासी राष्ट्र की उन्नति और वैदिक धर्म की रक्षा के लिए पूर्णतया सावधान थे। यही कारण है कि डीएवी संस्थाओं ने संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व अर्थशास्त्र के अनेक विद्वान पैदा किए, जो बाद में बड़े बड़े उच्च अधिकारी बने। इस संस्था के संस्थापक आर्य नेताओं ने शिक्षण संस्थाओं को चलाने के लिए 3 बातों की ओर विशेष ध्यान दिया। पहला, आत्मनिर्भरता। दूसरा, स्वार्थ त्याग। तीसरा, मितव्ययता अर्थात कम खर्च करके ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति। वर्तमान में डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एवं मैनेजिंग कमेटी देश की सबसे बड़ी गैर सरकारी स्वावलंबी शिक्षण संस्था है। जून 1886 में लाहौर में पहला डीएवी स्कूल और 1889 ईस्वी में पहला कॉलेज खोला गया। कभी भी सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं ली, अतः यह संस्था पूर्णतः आत्मनिर्भर है। इस संस्था से जुड़े लोगों में त्याग भावना कूट कूट कर भरी है। स्वार्थ त्याग इस संस्था का आदर्श रहा है। यह संस्था, इसमें आर्यजनों ने आजीवन सदस्य बनकर मात्र 75 रुपये मासिक या अवैतनिक कार्य करके इस संस्था की सेवा की। यह संस्था बख्शी राम रत्न, प्रिंसिपल मेहरचंद्र, पंडित राजाराम व त्यागशील महानुभवों के शिरोमणि महात्मा हंसराज को कभी नहीं भूलेगी। मितव्ययता की दृष्टि से डीएवी संस्थाएं आदर्श मानी जाती हैं। जनता द्वारा श्रद्धापूर्वक दिए गए दान से आज भी बिना किसी फालतू खर्च के ये संस्थाएं अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सक्षम हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण आज ये डीएवी संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में परंपरागत वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अगर हम देखें तो ये डीएवी प्रबंध समिति एक अनुपम संस्था है जो लगभग
900 गौरवशाली शिक्षण संस्थाओं का संचालन करती है। आज के कंप्यूटर व इंटरनेट के युग ने इन संस्थाओं के कार्य करने की गति व शैली में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। करोड़ों रुपए के वार्षिक बजट से चलने वाली डीएवी शिक्षण संस्थाएं आधुनिकतम संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और उच्चतर माध्यमिक तो है ही, साथ ही पब्लिक स्कूल, कला एवं विज्ञान के कॉलेज भी हैं। तकनीकी संस्थाएं, आयुर्वेद के कॉलेज, फार्मेसी, नैतिक शिक्षा संस्थान, उपदेशक विद्यालय व शोध संस्थान भी हैं। केवल भारत में ही नहीं अपितु अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप व एशिया में भी ये डीएवी संस्थाएं शिक्षा प्रसार व भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रही हैं। वैदिक व आधुनिक शिक्षा का संगम यह डीएवी शिक्षण संस्थान प्रत्येक विद्यालय में धर्म शिक्षक की नियुक्ति करता है और यज्ञशाला का निर्माण करने की प्रेरणा करता है ताकि भारतीय संस्कृति की जड़ें पक्की रहें। आज देश की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था होने पर भी यह संस्था व्यापक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों की पूर्ण जानकारी रखती है। यही कारण है कि आज के भौतिकवादी युग में जहाँ युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के लिए लालायित रहती है, वहाँ डीएवी संस्थाएं भारतीय संस्कृति का ध्वज ऊंचा रखने का प्रयास करती हैं। डीएवी संस्था ने पूर्व और पश्चिम के संगम से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जड़ें गहरी की हैं। इसी उद्देश्य के अंतर्गत सभी डीएवी स्कूलों में शिक्षा स्तर को समान बनाए रखने के लिए 8वीं और 11वीं कक्षा में परीक्षा लेने के लिए एक एजुकेशन बोर्ड बनाया गया है। दूसरी ओर एलकेजी से माध्यमिक स्तर तक की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए डीएवी प्रकाशन विभाग की स्थापना भी की गई है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति को सभ्य और सुसंस्कृत तो बनाती ही है, लेकिन डीएवी शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करके उसे जीवन के लिए पूर्णतया सक्षम बनाती है।